हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम स्किल बूस्ट स्टेशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे पावर बीआई में डेटा कैसे अपेंड करें जब मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक हो, शीट्स नेम डिफरेंट हो, टेबल नेम भी डिफरेंट हो। नॉर्मली प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि अगर सेम शीट नेम है तो और सेम शीट नेम सेम टेबल नेम है तो कंबाइनिंग ईजी होता है। बट आज के सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये आती है, मेरे पास एक फोल्डर है, जैसे लेट मी गो टू दैट फोल्डर। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये एक फोल्डर है। ओके, तो इसमें मल्टीपल फाइल्स डली हुई हैं। ओके, एक अप्रैल की है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ अप्रैल की फाइल। तो यू कैन सी इसमें शीट नेम अप्रैल है, तो इसमें मैंने टेबल्स बनाए हुए। इफ आई सी शो यू, इसका नाम, इस टेबल का नाम भी अप्रैल है। मैं दूसरी एक्सेल वर्कबुक में जाता हूँ, जैसे सपोज जून की है, उसका शीट का नाम भी जून है, और मैं अगर टेबल में जाके देखूँ इसका टेबल का नाम भी जून है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि सारी शीट में शीट 1 था या शीट नेम सेम था, बट यहाँ पे शीट और टेबल नेम डिफरेंट है। तो उस केस में हम डेटा अपेंड कैसे करते हैं, दैट आई वांटेड टू शो इट टू यू। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ डज इट वर्क। मैं क्लोज करके मैं चला जाता हूँ पावर बीआई की विंडो पे। इसको मैं क्लोज करके डिस्कार्ड करता हूँ। मैं शुरू से आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए कि हम स्क्रैच से कैसे कंबाइन करते हैं या अपेंड करते हैं। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे आपको हमें एक्सेल नहीं मिला, हमें जो हमारी जो वर्कबुक है वो एक फोल्डर में है। हम ये चाहते हैं कि उस फोल्डर को ही पिक करें, जिससे कि उस अगर फोल्डर में फ्यूचर में और भी वर्कबुक ऐड होती हैं तो वो उसको ऑटोमेटिकली अपेंड करते हैं। गॉट इट? चलिए, तो इसके लिए मोर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे यू कैन सी फोल्डर को सेलेक्ट करके कनेक्ट करूंगा, या डबल क्लिक भी कर सकते हैं उस पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझसे ये ब्राउज करने के लिए बोलता है कि कहाँ पे है आपका फोल्डर का लोकेशन दो। तो मैं इस पर मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, नहीं तो मैं फिर से कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू। मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया एंड एंटर। तो यू कैन सी हियर, ये आपको मंथ की फाइल दिख रही होंगी, एक्सटेंशन दिख रहा है, डेटा असेस, डेट मॉडिफाइड, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे क्या करना है, इसमें नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कंबाइंड में भी, कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म, कंबाइंड एंड लोड ट्रांसफॉर्म। तो मुझे क्या करना है, इनमें से किसी पर ना क्लिक करके हुए मुझे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना होगा इसके लिए। तो मैंने कर दिया है क्लिक। तो ये आपको इस तरह से आ जाता है। तो इसमें कंटेंट है, नेम है, इसके अलावा एक्सटेंशन, मुझे बाकी डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, कंटेंट और ये वर्कबुक या वर्कशीट का नेम जो भी इसमें दिख रहा है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक करके उसको हटा दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसमें मैं एक ऐड कस्टम कॉलम ऐड करूंगा। मैं ऐड कॉलम पे जाऊंगा, इसमें कॉलम ऐड करने का ऑप्शन होता है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, यहीं पे कस्टम कॉलम का है, तो मैं कस्टम कॉलम पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कस्टम कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें मुझे एक छोटा सा कोड टाइप करना होगा। ओके, सो मैं इसमें लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ कंसोलिडेटेड मंथ्स। उसके बाद इक्वल पे मैं यहाँ पे जाके टाइप करूंगा एक्सेल डॉट वर्क, ब्रैकेट स्टार्ट, गिव मी अ मिनट। ओके, उसके ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या चाहिए, कंटेंट, इस पर डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। सो आपने एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की, आप देख रहे होंगे इसमें एक्सेल का ई कैपिटल में है और वर्कबुक का डब्ल्यू कैपिटल में है। सो पावर क्वेरी क्या होता है, केस सेंसिटिव है। एक्सेल फॉर्मूला जैसे फॉरगिविंग नहीं होता, इसमें केस सेंसिटिव हो जाता है। और यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर हैव बीन सेलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि ये आपका सिंटैक्स ठीक है, इसमें एरर नहीं है। तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको हटाता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे एक्सपेक्टेड एरर दिखेगा। जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ये ठीक है, तो ये ओके पे क्लिक करता हूँ मैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये नया कंसोल, एक कस्टम कॉलम इसमें ऐड हो गया है। तो मैं एक्सपेंड पे क्लिक करूंगा। ओके, तो ये इस तरह से आएगा। इसमें यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको अनचेक करके और मैं ओके पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यू विल सी दैट
यहाँ पे काइंड कॉलम आपको दिखेगा, काइंड। तो मेरी जो वर्कबुक मैंने आपको दिखाया था, उस वर्कबुक में सारी वर्कबुक में टेबल बने हुए हैं। सो जब भी अगर आपको जब डिफरेंट शीट हो या डिफरेंट टेबल हो, तो यू शुड ऑलवेज क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करो, उसके बाद अपेंड करो, दैट इज मोर इजी। तो इस काइंड कॉलम में मैं क्या करूँगा, मुझे अनसेलेक्ट करके सारा टेबल पे क्लिक करके टेबल सेलेक्ट करूँगा बस। उसके बाद इफ़ यू सी, ये डेटा में आपको दिख रहा होगा एक्सपेंड करने का ऑप्शन है, तो आई विल क्लिक हियर। जैसे मैं एक्सपेंड पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी आईडी, नेम, सैलरी, लोकेशन आ गया है। आई विल प्रेस ऑन ओके। ओके, तो इस तरह से यू कैन सी ये सारा कंसोलिडेट हो गया है। इसमें से जो अननेसेसरी कॉलम्स हैं वी कैन रिमूव इट। जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये भी डुप्लीकेट है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसका नाम रख सकते हैं मंथ। ओके, इसके अलावा लास्ट में आइटम, दिस इज अननेसेसरी कॉलम एंड काइंड एंड देयर, इसको भी राइट क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ। तो यू कैन सी हियर आपको अप्रैल, अगस्त, ये सॉर्टिंग हो रखी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए अप्रैल, अगस्त, जुलाई, जून, मई दिख रहा है। आप सेलेक्ट करके एक एक करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अप्रैल का देखना है, अप्रैल का यू कैन सी, अगर मैं अप्रैल की फाइल ओपन करूँ यहाँ पे एंड आई वांटेड टू शो यू कैसे दिख रहा है ये। अप्रैल में 3 नेम्स हैं, 101, 102, 103, तो यू कैन सी यही दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं अगस्त का देखता हूँ और अगस्त की फाइल अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, सो यू कैन सी अगस्त में आपको 107, 108 वो नेम दिख रहे हैं। तो लेट मी शो इट टू यू, 107, 108, 109 दिख रहे हैं। अगर इसमें एक एरर आ रहा है तो आई लेट मी कम बैक, मैं इसको रिमूव कर देंगे बाद में। आई वांटेड टू शो इट टू यू वन बाय वन। सो इस तरह से ये दिख जाता है। ओके, लेट मी अनचेक इट। पहले तो मैं देखता हूँ इसमें एरर आ क्यों रहा है। लेट मी सी, बिकॉज यहाँ पे अनचेक का ऑप्शन आ नहीं रहा है। ओके, किस मंथ्स में आ रहा था, लेट मी सी इट अगेन। इट वाज कमिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, let me see it again. Let me select any other months. Let me see August again. Okay, so what was happening, like the August file was open, that is why it was showing. मैं एक बार जैसे for example मैं इसको अप्रैल में नहीं दिख रहा था, अभी अप्रैल फाइल ओपन करता हूँ। Okay, then I'll go to अप्रैल फाइल again, अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ तो इट इज शोइंग। सो बेसिकली अगर मैं इस एरर पे क्लिक करूँगा तो यू कैन सी इन द बॉटम द प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अप्रैल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। गो टू एरर। ओके, सो मूव हियर, सो आई विल क्लोज दिस एंड देन it will not come now. सो अगर मैं अभी किसी और मंथ को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन अप्रैल में फिर से आता हूँ तो यू कैन सी अभी वो एरर नहीं दिख रहा है। तो इट वाज कमिंग बिकॉज वो फाइल ओपन थी। ओके, तो इस तरह से यू कैन सी ये आपके सारे फाइल्स, सारे मंथ्स के फाइल इसमें कंसोलिडेट हो गए या अपेंड हो गए। मैं इसको कंबाइंड क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा एंड अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये जो कंसोलिडेटेड फाइल है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो अगर मैं इसके टेबल व्यू में जाके देखता हूँ, यू कैन सी आपको दिख रहा होगा अप्रैल, अगस्त, जुलाई, जून, मई, बिकॉज ये सॉर्टिंग बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, इसीलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर कोई और उसमें आप एक्सेल वर्कबुक ऐड करते हैं या टेबल ऐड करते हैं, उसके बाद आप रिफ़्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शो होने लगेगा। फॉर एग्जांपल लेट मी डू इट नाउ। लेट सपोज मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ अगस्त की। let's say this is September, ओके। अब मुझे बेसिकली इसकी टेबल बनानी पड़ेगी सितंबर की, क्योंकि हम वहाँ पे टेबल को अपेंड कर रहे हैं, राइट। तो मैंने ओपन किया है ये वर्कबुक,
सितंबर वर्कबुक ओपन हो गया है। तो मैं इस पर क्लिक करके जैसे ही डिज़ाइन में जाऊंगा तो यहाँ पे अगस्त दिख रहा है, तो मुझे इसको सितंबर करना होगा। ओके ओके, सेव। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे सितंबर का डेटा आ गया। तो इस तरह से आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि हम अगर शीट सेम है उसमें बहुत इजी प्रोसेस रहता है, उसमें आपको नो कोडिंग रिक्वायर्ड है। बट इसमें आपको एक छोटी सी एक excel.workbook एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। जैसा मैंने आपको बोला कि ये जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी हम डेटा क्लीनिंग करते हैं इन पावर क्वेरी, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे यूज़र इंटरफेस की तरह एडेड होते जाता है। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे फिल्टर हटा दिया, तो यू कैन सी ये चेंज हो जाएगा। रिमूव एरर, जो हमने रिमूव एरर गलत कर दिया था, उसको पहले करके दिखाया था, उसकी ज़रूरत नहीं थी बेसिकली। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप क्वेरी एडिटर में जाएंगे, एडवांस एडिटर, तो यू कैन सी जो भी हमने स्टेप्स किए हैं ये एम लैंग्वेज में यहाँ पे नोटेड हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे एम लैंग्वेज आप सीख जाएंगे, उसके बाद ये अगर कुछ भी आपको करेक्शन करना है तो आप एम लैंग्वेज में जाके भी कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इस पे जाने से इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एम लैंग्वेज आना ही चाहिए। आप यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही इतने अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, विच आर वेरी यूजफुल इन योर डे टू डे लाइफ, डे टू डे वर्क और डे टू डे ऑफिस लाइफ। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो आज की वीडियो में यही फिनिश करते हैं। अगर आपको आपकी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपको किसी और कंटेंट पे कोई वीडियो चाहिए जिसमें आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक कवर होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, सो दैट मैं आगे आने वाली वीडियो में उसको कवर कर पाऊँ। ऑलराइट, थैंक यू फॉर